हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 त्रिकोणमितीय फलन या हम इसे वृत्तीय फलन भी कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन हमने पिछली कक्षाओं में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इत्यादि के संबंध में हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन कहते हैं। हम इन त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलनों को जो है अनुपात है वो मैं यहाँ पे आपको नोट कराता हूँ, ध्यान से देखें। जैसे कि सबसे पहले है साइन थीटा, तो इसका जो फलन होता है वो 1/cosec थीटा, ये आपस में इनके संबंध है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे cosec थीटा अगर कर दें तो इसका संबंध होता है 1/sin थीटा। ठीक है ना। अब cos थीटा के लिए cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो sec थीटा के लिए हो जाएगा 1/cos थीटा। ये सब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। एक और है tan थीटा 1/cot थीटा, और cot थीटा अगर हो तो उसको हम पढ़ते हैं 1/tan थीटा। ये इनके बीच में संबंध है। एक और चीज़ है, tan थीटा के लिए एक संबंध और है और वो इस प्रकार से है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी प्रकार से cot थीटा के लिए भी एक फलन है और वो इस प्रकार से cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये इसके त्रिकोणमितीय फलन है, फलनों के बीच में संबंध है। ठीक है, अब आते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात, और इन अनुपातों को एक सारणी के द्वारा, एक टेबल के द्वारा हम दर्शा देते हैं और वो इस प्रकार से है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है इसका भी। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात एक टेबल के माध्यम से अच्छे से आपको याद करना है ना। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हें आपको अच्छे से कंठस्थ करना है और प्रत्येक के लिए साइन, कॉस अगर 10 और 10 के मान यदि आप अच्छे से याद रखते हैं तो आसानी से आप कॉसेक, सेक और कॉट के मानों को सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ कि हम कैसे इसको तैयार करते हैं। मैं याद करने के लिए आपको ये टेबल जो बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कुछ कॉलम हैं उनको खींचेंगे इस प्रकार से, ये से। ठीक है, एक तरफ आपके कोण रहेंगे और एक तरफ आपका अनुपात रहेगा। ये ऊपर की ओर तो आपके जो चलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, कोण, ये इधर की साइड में। और जो नीचे की ओर आएंगे उसको हम बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात किसका किसका रहेगा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये 3 के मालूम है अच्छे से तो हम बाकी के कॉट, सेक और कॉसेक, इनके मान आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें थीटा के रूप में जो मान है वो दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 0 डिग्री, दूसरे नंबर पे 30 डिग्री, तीसरे नंबर पे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और भी आगे होते हैं लेकिन हमें अभी फ़िलहाल 0 से 90 तक में करना है। अब सबसे पहले देखेंगे आप साइन का, इसका मान भी निकालने का एक तरीका है, पर आप इसको केवल अच्छे से याद ही रख लें
तो अगर ये साइन थीटा के सभी मान आपको याद हैं तो आप कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के सभी मानों को आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे, जैसे साइन थीटा में 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। ये आपको याद रखना है। ये किसके मान हो गए आपके पास में, साइन थीटा के, ठीक है। अब आपको चाहिए कॉस के, तो कॉस के मानों को यदि हम साइन के मानों को 90 डिग्री को 0 बना दें और 60 को 45, 30 और 0 इस प्रकार से रिवर्स में लिखना शुरू कर दें इन मानों को, साइन के मानों को, तो वो सभी मान आपके कॉस के प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 90 का है, इसको आप 0 की जगह लिख दीजिए, 60 का है उसको 30 की जगह लिख दीजिए, 45 की जगह ही रहेगा, 30 वाला 60 की जगह आ जाएगा और 0 डिग्री वाला 90 की जगह आ जाएगा, इस प्रकार से। तो अगर रिवर्स लिख देंगे आप इस मान को तो वो मान किसके हो जाएंगे, कॉस के। अब हमें चाहिए किसके मान, टेन के मान के लिए आपको याद रखना है कि हमने अभी एक सूत्र बताया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये टेन थीटा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो सबको बटे में कर देते हैं, ये सब बटे हो गए। अब बटे होने पर टेन का 0/1 का मान क्या होता है, यानी कि 1 का भाग किस में, 1 से भाग लगाना है किस में, 0 में, तो भाग जाएगा ही नहीं, तो जाएगा नहीं तो क्या प्राप्त होगा हमें, 0। इसी तरह से 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या आएगा 1/√3। इसी प्रकार से 1/√2 में 1/√2 का भाग लगेगा, ये बटे है, तो √2 से √2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1। यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा √3। यहाँ 1/0 आ गए, 1 में 0 का भाग लगाना है। हमें मालूम है परिमेय संख्या में यदि q का मान 0 के बराबर हो तो वह परिभाषित नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं, न, इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें मान किसका चाहिए, आप देखेंगे कॉट का मान चाहिए हमें, कॉट के सभी अनुपात। तो कैसे लिखेंगे, जो टेन के मान है उनको रिवर्स कर दीजिए, जैसे हमने साइन के लिए, कॉस के लिए साइन को रिवर्स किया था, तो इसी तरह से कॉट के लिए टेन को रिवर्स कर देंगे। टेन को रिवर्स किया, देखना मान पर 90 डिग्री का परिभाषित नहीं, यहाँ पे आ जाएगा परिभाषित नहीं। 60 डिग्री का 30 डिग्री की जगह, 45 का मान 45 का ही रहेगा, 30 डिग्री वाला 60 डिग्री की जगह आ जाएगा 1/√3 और ये 0 की, ये मान हो गया कॉट का। अब मान किसका चाहिए हमें, सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। अभी हमने देखा ऊपर त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध, सेक थीटा बराबर किसके, 1/cos थीटा के, ओके। तो 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो आप क्या करेंगे कि इनको सभी को सेक में बदलना है, यानी कि उलट देंगे। जैसे 1 है तो 1/1 ही रहेगा, तो इस सेक का मान 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। ये उल्टा उलट दिया, √3/2 है तो इसको ऊपर से नीचे लिख देंगे तो 2/√3 हो गया, ये सेक का मान हो गया। इसी तरह से 1/√2 तो ये √2/1 हो गया, ये 2/1 और ये 0/1 है, अभी फ़िलहाल 0/1 है। अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0 और 0 से भाग 1 में दे सकते हैं, क्या प्राप्त होगा आपको यहाँ पर 0 का 0, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा कर देते हैं, 0/1 तो 1 में 0 का भाग परिभाषित नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिभाषित नहीं। इसको हम इस प्रकार के चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं, अनंत बोलते हैं इसको, या परिभाषित नहीं, ओके। अब कॉसेक में आ जाते हैं। कॉसेक में देखिए अभी हमने बताया था कि साइन के लिए, कॉस के लिए साइन को रिवर्स करते हैं, कॉट के लिए टेन को रिवर्स करते हैं, ओके। तो यहाँ सेक, कॉसेक के लिए सेक को रिवर्स कर दो, तो ये परिभाषित नहीं, कॉसेक का पहला मान हो गया 0 डिग्री का। 30 डिग्री वाला मान ये 2 हो गया, ये √2 का √2, यहाँ आ गए 2/√3 और ये 1 का 1। तो इस प्रकार से आप आपस में
यदि साइन के मान को अच्छे से रट लेते हैं, याद रखते हैं, तो आसानी से आप cos, tan, cot, sec, cosec के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थे हमारे त्रिकोणमिति फलन और त्रिकोणमिति अनुपात। अब प्रश्नावली है हमारे पास में, प्रश्नावली 4A। हम शुरुआत करते हैं, कुछ प्रश्न हैं, एक दो प्रश्न हम हल करके देखते हैं, समझते हैं और इसी आधार पर आपको भी कुछ प्रश्न हल करना है। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर, सबसे पहले शुरुआत 1 से ही करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 में 2 प्रश्न दिए रखे हैं। a बराबर 30 डिग्री ये हमें दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि sin 2a बराबर 2 sin a cos a। ओके, मैं पेज पलट देता हूँ। एक्सरसाइज प्रश्नावली 4A। प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। सारणी आपको अच्छे से मालूम ही है। अभी हमने कर क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि a बराबर 30 डिग्री है, तो हमें मान ज्ञात करना है। sin 2a बराबर, पहला sin 2a बराबर 2 sin a cos a, ये हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या रखते हैं, मान रखते हैं, दोनों का आपस में मान रख देते हैं। कैसे, LHS में, ये LHS है, ये RHS है। LHS sin 2a, sin 2 इंटू a का मान 2 का 30 में गुणा, 30 दूनी 60, sin 60 का मान कितना होता है, आपको अभी टेबल हम बता करके आए हैं। तो sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, ये सवाल हो गया, एक साइड हो गई। अब सेकंड साइड कौन सी, RHS, राइट हैंड साइड, 2 sin a cos a, 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, 2 का 2, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कट गए, क्या बचा आपके पास में, √3/2। ठीक है, तो इन दोनों के, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए। LHS RHS 1 व जो हमारे पास हल है 1 व 2 से LHS बराबर है RHS के। इस प्रकार से ये सवाल हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं और फिर से हम एक बार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह से आपका एक प्रश्न और है, B वाला। आप B में हम देखते हैं, इसी का B पार्ट है, cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, हम इसमें भी इसी प्रकार से मान रखते हैं। सबसे पहले LHS में है हमारे पास में cos 3a, cos 3a में यानी कि cos, आगे जैसे ही मान बढ़ा देते हैं, cos 3a बराबर cos 3 इंटू 30 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है ना। ये आपका कौन सा नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार से अब दूसरी साइड हम देखते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको लिखा है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये सवाल आपने कर रखे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं केवल। 4 cos क्यूब a, अब cos क्यूब a, तो हम देखते हैं cos, पहले तो मान रखते हैं, cos क्यूब a का मान माइनस 3 cos 30 डिग्री, ये का मान रख दिया। 4 cos 30 का मान होता है √3/2 क्यूब, 3
cos 30 का मान होता है √3/2। ओके, अब इसको हल कर रहे हैं अपन। 4 √3 को अपन जैसे इनको 3 बार लिखते हैं, √3/2 माइनस इसको गुणा कर देते हैं 3√3/2। ओके, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कट गए। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे, और √3/2 माइनस 3√3/2। क्या बचा आपके पास में? 0। ये आपकी 2 नंबर हो गई। 1 व 2 से LHS, 1 व 2 से LHS बराबर हो गया RHS के। इस प्रकार से ये हम जो दे रखे हैं समीकरण, इनको आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये ट्राई करके देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और करते हैं थोड़ा हट के, और वो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रश्न को, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है cos π/4 इंटू sin π/4 माइनस sin स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/3 ये हमें दिया गया है, और इसे हमें हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले LHS ले लिया, ये RHS है, इसको अभी छोड़ देते हैं। cos π/4 cos 180/4 इंटू साइन 180/4। ये सब 180 से हम डिवाइड करेंगे, पाई की जगह पर 180 का मान रख देंगे, और फिर इनको बारी बारी से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हमारे पास में जो मान आएंगे वो हम देखेंगे। साइन स्क्वायर 180/6 कॉस, इसको हमने काटा, इसको भी और इसको भी, तो क्या मिला हमें 45 साइन 45, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और ये स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, माइनस 1/2 की घात 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न नहीं है, हल नहीं हो पाएगा, तो भिन्न है, एलसीएम लिया, 4 एलसीएम हो गए। एलसीएम के बाद में इनको हल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, माइनस 4 एकम 4, एक बार 1 एकम 1। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास में 1/4। ये हमारे पास में मान आया 1/4। इसको और हल करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है। ओके, 1/2 का वर्ग हो गया। अब 1/2 जो है वो कॉस में है, क्योंकि हमें मान जो चाहिए, आप देख रहे होंगे RHS में हमारे को कॉस लाना है, तो ये RHS का मान इसे भी कर सकते हैं कि चाहे तो, नहीं तो यहाँ तक करने के बाद में आप क्या करें, RHS ले लेंगे। राइट हैंड साइड है आपकी cos स्क्वायर π/6। ठीक है, इसको हल करेंगे, cos स्क्वायर 180/6 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री मान रख देंगे, cos 30 का मान √3/2। ठीक है, ये cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 स्क्वायर।
√3/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। cos 30 का मान √3/2 है। सेम उत्तर नहीं आएंगे। मतलब इसको आंसर लाना ही है ना। तो आगे बढ़ाते हैं इसी के थ्रू। 1/4 है तो इसको अपन ने 1/2 का होल स्क्वायर कर लिया। अब 1/2 है तो 1/2 हमारे पास में जो मान होता है ना वो cos 30 डिग्री का होता है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर में, ये इस प्रकार से कर लीजिए। या फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये मान आप आगे बढ़ के हमारे पास में किस रूप में प्राप्त होता है, तो इसको वापस से हमने काय में बदला, रेडियन में बदल देते हैं। तो रेडियन में बदल देते हैं तो हमें पता है कि इसको रेडियन में बदलना हो तो कैसे हल करते हैं। तो 1/2 60 में आता है, है ना। तो 60 में तो ये आ जाएगा हमारे पास में 60 cos 60 इंटू π/180 ऐसे लिखते हैं अपन। और ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर ही है। 60 से ये 3 आ जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास में ये स्क्वायर। तो ये बन गया आपका cos स्क्वायर π/3 और ये ही हमारी राइट हैंड साइड है। इसे निकालना है ये, इसमें RHS हम नहीं ले सकते हैं, इसको ऐसे हल करके आंसर बताना है, राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है ना। तो ये एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप हल करेंगे और आसानी से हल हो जाएगा वो, उसको हल करके देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 चलो कर ही लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है, हम इसमें LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और वो है आपकी 10 स्क्वायर π/3 प्लस 2 cosec स्क्वायर π/4 प्लस 3 sec स्क्वायर π/6 ये है। और इसका जो राइट हैंड साइड है 11, वो हमारा आंसर है, लेके आना है। तो हम इसको हल करते हैं। 10 स्क्वायर π/3 है तो इसको हल करते हैं तो 180/3 यानी कि कितने डिग्री, 60 डिग्री, प्लस 2 cosec स्क्वायर π/4 है तो ये 45 डिग्री, 180/4 प्लस 3 sec स्क्वायर ये 6 है, 180/6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है ना। अब इसको हल कर रहे हैं अपन। 1060 का मान होता है 1060 √3, ये √3 का स्क्वायर, ये 1060 का मान हो गया, प्लस 2 cosec 45 का मान √2 ये स्क्वायर, प्लस 3 sec स्क्वायर 30। अब sec स्क्वायर 30 में हमारा मान होता है 2/√3 और स्क्वायर। फिर हल करा, √3 का स्क्वायर 3, ये प्लस था, ये प्लस 2 इंटू √2 का वर्ग 2 प्लस 3 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और √3 का वर्ग 3, 3 से 3 कट जाएंगे, 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4। ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं तो 4 और 4 8 और 3 11 और 11 हमारी राइट हैंड साइड, यही हमें लाना था उत्तर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन बड़े आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने 4B प्रश्नावली समझी है, 4A प्रश्नावली हमने समझी है और उसके कुछ प्रश्न समझे हैं, कुछ आपको करना है, समझना है। ठीक है, धन्यवाद।